Welcome बच्चों, let us discuss the experiment and we will perform this experiment. First of all, the aim of experiment is to find the focal length of a convex lens by plotting graph between u and v. पहला ग्राफ u and v के बीच प्लॉट करोगे, दूसरा ग्राफ और 1 by u and 1 by v के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे. इसी बेसिस पे हम क्या है इसकी फोकल लेंथ को कैलकुलेट करेंगे. तो बच्चों सबसे पहले क्या है आपके पास कॉन्वेक्स लेंस हो गया. ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस की रफ फोकल लेंथ पता करनी पड़ेगी. रफ फोकल लेंथ कैसे कर, रफ फोकल लेंथ ठीक कैसे करेंगे आपको पता होना चाहिए. कॉन्सेप्ट क्या है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पर. तो फोकस पे जैसे देख लेते हैं कि इस पे बन पाएगी इमेज. ये तो वैसे ही चमक रहा है, आपको नहीं क्लियर दिखाई देगा. सबसे बढ़िया हम क्या है, रुकिए जरा बच्चों, सबसे पहले हम क्या है इसकी रफ फोकल लेंथ कैलकुलेट करते हैं. आपको पता होना चाहिए कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पे. और कोई भी 4-6 मीटर दूर भी ऑब्जेक्ट है, बाहर बिल्डिंग्स की फोटो हम बनाते हैं, जैसे ये देखिए, दिस विल एक्ट एज ए स्क्रीन. तो यहां पे क्या है इमेज बन रही है, आपको ऑब्जर्व हो रही होगी. ठीक है, तो यहां क्लियर एक पिक्चर दिखाई दे रही है. आर यू ऑब्जर्विंग दिस? ठीक है, तो ये देखिए यहां पे इस एरिया में जो ब्राइट इमेज बन रही थी, ये देखिए फिर से बना रहा हूं, ये इमेज बन रही है. ये क्लियर इमेज बनी. ठीक है, तो अब इसके दोनों के बीच की फोकल लेंथ जो होगी वो दोनों के बीच की, ये लेंस हो गया और स्क्रीन हो गया, दोनों के बीच की डिस्टेंस को क्या कहेंगे, फोकल लेंथ. तो अब इसको क्या है हम एस्टिमेट करके देखते हैं. इस इमेज कैसे करेंगे, इतना डिस्टेंस है लगभग, ये रफ ही फोकल लेंथ निकालनी है. तो ये डिस्टेंस कितनी हो सकती है, तो मान लीजिए इतनी है. तो इतनी को हम क्या है स्केल से मेजर किए, लगभग क्या है इतना, दैट इज अबाउट 15 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये क्या है 15 सेंटीमीटर, इतनी गैपिंग है. तो ये हमने कैलकुलेट कर दिया जी. रफ फोकल लेंथ इज अबाउट 15 सेंटीमीटर. ठीक, अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट कहां रखा है और इमेज कहां बनेगी, किस केस के लिए. मतलब क्या है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए सारी केसेस आपको पता होनी चाहिए. 6 केसेस हैं कि हर एक के लिए इमेज. तो अब ये बताइए कि अगर ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर और ठीक, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट कह देते हैं 23 सेंटीमीटर, ये एग्जांपल के तौर पे मैं कह रहा हूं 23 सेंटीमीटर इस केस में, देन इमेज की सिचुएशन क्या हो सकती है, गेस कर सकते. इमेज विल बी ऑप्शन फर्स्ट है, ऑप्शन फर्स्ट ये एट 10 सेंटीमीटर, एट सेकेंड कह सकते हैं ये आफ्टर 30 सेंटीमीटर, और तीसरा कर दे रहे हैं जी कि बिटवीन 15 एंड सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर. अब बताइए, गैस कर सकते हो, सिंपल सी बात है. 23 सेंटीमीटर का मतलब बिटवीन 15 एंड 30 सेंटीमीटर, दैट इज F एंड 2F. F और 2F के बीच अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहां बनेगी, बियॉन्ड 2F. ठीक है, मतलब आफ्टर 30 सेंटीमीटर. ठीक, तो क्लियर हम यही सिचुएशन यूज करेंगे. ठीक है, तो अब क्या है, जैसे ये देखिए कि जैसे हम कर दे रहे हैं, दिस इज द, यू कैन से यू कैन से ये हो गया जी फोकल लेंथ इसका, फोकल, दिस इज F, दिस इज 2F, और इसी तरह से
ये f हो गया और ये क्या है 2f। ठीक, अब हमें क्या है 15 और 30 सेंटीमीटर के बीच में ही रखना है और फिर उसके दूसरी तरफ क्या है 2f के बाद बनेगी इमेज। तो अब जैसे देख लीजिए कि यहां से, तो बच्चों अब थोड़ा सा इसमें क्या है इमेज को हम यहां करते हैं ऐसे। इमेज अगर ऐसे रखी गई तो सिंपल सा है, क्या करेंगे, सॉरी इमेज नहीं ऑब्जेक्ट को अगर यहां रख रहे हैं तो यहां से क्या है दो रेज जाएंगी। फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल पास थ्रू द फोकस। सेकेंड रे थ्रू द फोकस, इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो यहां क्या हुआ, द इमेज विल बी फॉर्म्ड बियॉन्ड द, ये क्या है इमेज विल बी फॉर्म्ड बियॉन्ड 2f। ठीक है, ये थोड़ा सा मेजरमेंट हमारा उतना एग्जैक्ट नहीं है, नहीं तो थोड़ा सा और उधर बनता है। क्लियर, तो यही हो गया ना वेरीफाई हमारा कि अगर 15 और 30 के बीच है, f की वैल्यू 15 सेंटीमीटर और 2f की वैल्यू 30 सेंटीमीटर, दोनों के बीच मतलब 23 सेंटीमीटर पे है, तो इमेज कहां बनेगी 2f के बाद, दैट इज 30 बियॉन्ड 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही हम कॉन्सेप्ट, और यहां पे दिस वन इज यू कैन से, इसको क्या है ऐसे डॉटेड से शो कर देंगे कि ये इमेज है ना, ये इमेज है, डॉटेड से शो कर देते हैं। और ऑब्जेक्ट पिन को हम क्या है यहां पे रखते हैं। इज दैट क्लियर? तो अब बच्चों ये देखना है कि इस एक्सपेरिमेंट में दिस वन इज द ऑब्जेक्ट पिन, ये जो रीडिंग देगा दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस वन इज द लेंस, दिस वन इज द इमेज। ठीक, अब एक चीज O और L के बीच की डिस्टेंस को क्या कहेंगे, दिस विल बी द U, दिस विल बी U, और इसके बीच की डिस्टेंस को L और I के बीच की डिस्टेंस को V कहेंगे। और बच्चों एक चीज और बता रहे हैं, अगर इधर से देखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज हो गई, पर इधर से अगर देखते हो तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये इमेज हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब क्या है, एक फिक्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस का पेयर किसी भी एक फिक्स फोकल लेंथ के लिए फिक्स रहता है, हमारी आईज को छोड़ के। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब आगे देखते हैं जी। अब बच्चों देखते हैं टेबल क्या बनेगा। सबसे पहले तो सीरियल नंबर हो गया, ठीक, और फिर अब पोजीशंस की बात करते हैं, पोजीशंस। ठीक, अब पोजीशंस में पहले सबसे पहले क्या है, U हो गया, सॉरी O हो गया, फिर दूसरा क्या L हो गया, और तीसरा V हो, सॉरी V नहीं I हो गया, दिस वन इज द I। ठीक, ये I लिखा हुआ I। ये तीन पोजीशंस को हमने शो किया। फिर इसके बाद क्या करेंगे कि अब डिस्टेंसेस मेजर करेंगे। डिस्टेंसेस कौन कौन सी डिस्टेंस मेजर करेंगे जी? एक तो हमें U मिलेगा, U विल बी इक्वल टू दिस OL विल बी इक्वल टू U, OL विल बी इक्वल टू U। एंड नेक्स्ट क्या है, और नेक्स्ट क्या, L और I जो होगा दैट विल बी इक्वल टू LI विल बी इक्वल टू V, और ये जो होगा दैट विल बी ऑलवेज नेगेटिव एंड इट विल बी पॉजिटिव। क्लियर? तो अब ये चीज हो गई, और इसी तरह से अब क्या है, ये 1/V और 1, क्योंकि दो ग्राफ बनाने हैं, एक तो U और V के बीच में, और दूसरा क्या है 1/V और 1/U। तो अब क्या है 1/U कर देते हैं जी, और फिर 1/V, और फिर साथ में फोकल लेंथ को हम क्या ग्राफिकल तरीके से निकालेंगे। ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, है ना, ग्राफिकल तरीके से निकालेंगे। ठीक है, देखते हैं जी। अब बच्चों देखते हैं ग्राफ किस तरह का मिलेगा, है ना। तो अब ये है 1/V और क्या
सॉरी इधर की है, ये इधर हम कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये पॉजिटिव हो गया और ये पॉजिटिव और ये निगेटिव और ये भी निगेटिव। तो 1/v और 1/u। अब बच्चों देखेंगे ग्राफ बनाने के लिए। फर्स्ट ग्राफ क्या है, u और v के बीच बनाना है। तो ये u हो गया जी और ये v एक्सिस हो गया। u क्या होना चाहिए, निगेटिव, और v जो होना चाहिए पॉजिटिव। तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, इसमें क्या है, v पॉजिटिव है और u निगेटिव है। अब इसका क्या है, अगर आप ग्राफ बनाओगे तो इस तरह का ग्राफ आपको मिलेगा, ठीक है, दिस टाइप। तो u और v इसकी बात कर रहे हैं, u एंड v के लिए, ठीक। तो अब यहां से देखिए, ध्यान दीजिए, यहां से जो x एक्सिस है इससे हम क्या है 45 डिग्री एंगल पे एक लाइन खींच दिए, ठीक। 45 डिग्री क्यों जी, इससे क्या होगा, ये एक्सिस भी बराबर होगा, दिस इज u एंड दिस विल बी द v and u and v will be equal at 45 डिग्री, एट नहीं फॉर कहिए, फॉर 45 डिग्री, ये पॉइंट P, ये क्या है, u will be equals to v, ठीक है। u और v कब बराबर होता है, ठीक है, ध्यान लीजिए, कब बराबर होगा, जब ये है ऑब्जेक्ट 2f पे रखा हो, तभी दूसरी तरफ 2f पे बनता है। u and v that will be equals to 2f। तो अब f will be equals to, इसकी कोई भी वैल्यू चाहे इधर से लीजिए चाहे इधर से लीजिए, देन u मैग्नीट्यूड की, इसका निगेटिव की बात नहीं कर रहा है। तो यहां से क्या है, u/2, ठीक, जो भी वैल्यू आती है इस पॉइंट के लिए u की, ठीक है, यहां ड्रॉप करेंगे, ये मेजर कर लेंगे, ठीक है। अब दूसरे ग्राफ की बात करते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं, ग्राफ बिटवीन 1/u एंड 1/v के बीच में। ग्राफ कैसे करेंगे जी, कि ये देख लीजिए, क्योंकि ये निगेटिव है तो ये क्वाड्रेंट में आएगा, है ना, दिस इज द v, दिस वन इज द u, ठीक। तो अब यहां से हम क्या करते हैं कि u और ये v हो गया, ये u हो गया, इधर निगेटिव इस क्वाड्रेंट में आएगा, आपको इसके लिए एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन, ठीक। ये 3 पॉइंट हो गए, 3 या 5 पॉइंट जो भी है, तो इसी का हम बढ़ा के यहाँ पे इंटरसेक्ट कर देते हैं। तो अब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला है आपके पास 1/f = 1/v - 1/u। तो अब क्या है, सुनिए, दिस इज द O, दिस इज द, यू कैन से P, दिस इज द L, कुछ भी नाम दीजिए। तो अब क्या है, इफ ये फॉर 1/u = 0, 1/u = 0 इस एक्सिस के लिए, है ना, तो f will be equals to f, यहां कहिए 1/f will be equals to 1/f। अब देखिए बच्चों, 1/f, ये तो 1/u = 0 हो गया, ये फैक्टर इस लाइन पे क्या है, 1/u = 0, तो ये लाइन क्या, ये फॉर्मूला क्या हो गया, ये जी फैक्टर 0 हो गया। 1/v = 1/f = 1/v, तो ये v है तो ये इसके बराबर, दिस इज द 1/v है, एंड दिस वन इज द 1/u, तो दिस विल बी इक्वल टू 1/f। तो आप कह सकते हो 1/f = OL, तो यहां से क्या है, f will be equals to 1/OL। इज दैट क्लियर, ये चीज हुई। अब और इसके आगे अगर करना चाहें तो फिर या तो फिर ये 45 डिग्री बना दीजिए, 45 डिग्री, फॉर 45 डिग्री क्या हो जाएगा, u will be equals to v, एंड ये क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू लीजिए, फिर इसके बाद फिर से वही प्रोसेस कर सकते हो, ठीक है। नाउ लेट अस सी द एक्सपेरिमेंट हाउ वी विल परफॉर्म दिस। अब बच्चों ये देखते हैं कि ये ऑप्टिकल बेंच हो गया, ठीक, और यहाँ पे 1 मीटर का स्केल पूरा लगा हुआ है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा कि ये जो अपराइट्स है, इसमें एक अपराइट में हमने ये फिक्स कर दिया लेंस को, और लेंस को फिक्स करने के बाद
50 सेंटीमीटर पे हमने इसको रख दिया। ठीक है, 50 सेंटीमीटर यहां हमने फिक्स कर दिया। क्लियर। अब एक तरफ क्या है, आपको ये पता है कि इस लेंस की फोकल लेंथ, रफ फोकल लेंथ का 15 सेंटीमीटर है, तो फिर 15 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर के बीच में ही आपको ऑब्जेक्ट रखना है, तभी आपकी क्या है इमेज डिस्टेंस वो मिलेगी। ठीक है, इमेज भी क्या है 2f के बियॉन्ड मिलेगी। तो अब क्या है, यहाँ 50 है, 50 में अगर 15 ऐड कर दिए तो कितना हुआ जी 65। पर एक चीज ध्यान रखिएगा, 65 प्लस माइनस 3 सेंटीमीटर और का रखिएगा। ठीक है, 65 पे हम क्या बजाय हमने क्या किया 70 कर दिया। ठीक है, अब 70 पे देखते हैं जी, इधर से दूसरे एंड से हम देखते हैं, इसकी इन्वर्टेड इमेज दिखाई दे रहे, अभी भी नहीं दिखाई दे रहे, थोड़ा सा और इसको खिसका दिए, मतलब जो रफ फोकल लेंथ हमने मेजर की वो थोड़ी सी गड़बड़ है। अब इधर से हम देखते हैं, हाँ इधर से देखिए हमें क्या है इन्वर्टेड इमेज उसकी दिखाई दे रही है, पर उतनी क्लियर नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा हम और इसको इधर खिसका दिए। ठीक है, तो अभी देखिए, हाँ अब इसकी इमेज क्लियर दिखाई देने लगी, इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, अभी देखिए जरा, जैसे ये देखिए स्टूडेंट्स, पहले अभी क्या है हम इस लेंस के थ्रू, ये लेंस है, इस लेंस के थ्रू ही हमें देखना है क्या इसकी इमेज हमें दिखाई दे रही है, नहीं तो हाँ ये तो उसका स्टैंड है दिखाई दे रहा है और कोई बात नहीं है, इसकी इमेज नहीं दिखाई दे रही है ना। तो अब इसको क्या है हमने यहां देखिए इसको क्या 68 सेंटीमीटर पे रखा था, इसकी बजाय क्या है 72 कर देते हैं, थोड़ा सा मतलब बढ़ा दिए। ठीक है, तो अब क्या है, अब देखते हैं क्या इसकी इमेज हम, ये दिखाई दे रही है, लेंस के अंदर से ही देखना है आपको। अभी ये देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा बिल्कुल ब्राइटनेस टाइप का इमेज हमें दिखाई दे रहा है, तो क्या है अभी भी क्लियर नहीं है उतना, है ना, तो इसलिए हम क्या है इसको और खिसका दिए, 72 की बजाय 75 पे फिक्स कर दिया हमने। ठीक है, 75 पे हमने फिक्स कर दिया। अब 75 पे फिक्स करने के बाद देखते हैं क्या इमेज दिखाई दे रही है इसकी। रुकिए जरा, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये इसके क्या है इमेज हमें दिखाई दे रही है बिल्कुल। ठीक है, इन्वर्टेड इमेज है ये, पर क्या है इस इमेज इतनी लार्ज इमेज है तो थोड़ा सा हम और डिस्टेंस बढ़ा देते हैं, तो हमने क्या है 75 की बजाय 78 कर देते हैं। ठीक, तो अब देखिए अब इसकी इन्वर्टेड इमेज हमें बिल्कुल, इसकी इन्वर्टेड इमेज हमें बिल्कुल क्लियर दिखाई देगी। ये देखिए, ये इन्वर्टेड इमेज दिखाई दे रहा है, इसी के बेसिस पे हमें एडजस्ट करना है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम सब देखते हैं कि उसकी इन्वर्टेड इमेज दिखाई दे रही है। ये देखिए इन्वर्टेड इमेज दिखाई दे रही है और इतना ऊंची है, तो इसीलिए हमने क्या किया, ये देखिए इन्वर्टेड इमेज लेंस के अंदर से देखिए, है ना, लेंस के अंदर से इन्वर्टेड इमेज दिखाई दे रही, और यही जैसे क्या है एक पॉइंट के ऊपर दूसरी निडल दिखाई दे रही है ना। तो अब इसको क्या है इसी का पैरेलैक्स हमें दूर करना है। कैसे करेंगे देखते हैं कि इसको हमने क्या है, पहले तो थोड़ा सा ऐसे था, हमने इसको उठा दिया। अब बच्चों क्या है, इसको हम दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या है पहले तो ऐसे नीडल दिखाई देनी चाहिए, एक के ऊपर ये ऑब्जेक्ट पिन हो गई, इसके ऊपर इन्वर्टेड इमेज इसकी दिखाई देनी चाहिए। ठीक है, इसकी दिखाई देनी चाहिए। हम यहाँ पे क्या है 78 पे जो फिक्स किए थे, यहाँ 78 पे वो फिक्स कर देते हैं। अब इधर से हम करते हैं इसको भी पहले, क्योंकि हमें इन्वर्टेड इमेज दिखाई दे रहा है, इतना ऊंचा दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए इसको नीडल को हम थोड़ा और ऊपर उठाए। ठीक है, अब नीडल को ऊपर उठाने के बाद से
हम क्या है इसका पैरेलैक्स दूर करने की कोशिश करते हैं। ठीक, इधर से अभी भी नहीं हो रहा है, तो इस पिन को भी थोड़ा सा हम और ऊपर उठा देते हैं कि दोनों एक के ऊपर दूसरा एडजस्ट हो जाए। ठीक है, तो देखना ये सर इधर है, हाँ कोई बात नहीं। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक के ऊपर एक दिखाई दे रही इमेज है ना, तो अब क्या है इसी का पैरेलैक्स हमें दूर करना है। कैसे करेंगे? ठीक है, अब देखिए इसको क्या है, यहां पे हमें ऐसे पैरेलैक्स दिखाई दे रहा था, इसको आगे या पीछे खिसकाएंगे तो ऐसे होना चाहिए कि ये दोनों के दोनों पॉइंट्स साथ ही मूव करें। ठीक है, तो ये क्या है, ये देखिए हम इतना मूव करा दिए। ठीक, तो अब ये देख लीजिए कि यहां से ये देखिए एक के ऊपर दूसरी इमेज लेंस के थ्रू मूव कर रहे, ये इस तरह से पैरेलैक्स हमने दूर कर दिया। यही बच्चों अब देखिएगा कि ये इमेज डिस्टेंस हो गई और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई। अगर हम इधर से देखेंगे तो इधर से भी हमें वही दिखाई देगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, तो इधर अगर इधर से ऑब्जर्व करते हैं हम तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगी और ये इमेज डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आगे। अब बच्चों ये देखते हैं कि ये लेंस हो गया जी, दिस वन इज द लेंस, दिस वन इज द ऑब्जेक्ट, यू कैन से दिस वन इज द ये इमेज। ठीक, लेंस और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी हुई, इसके बीच की डिस्टेंस को हमने u कर दिया, u इक्वल्स टू ये 78 है, 78 माइनस 50 दैट बिकम्स इक्वल्स टू 78 सेंटीमीटर माइनस 50 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया 28 सेंटीमीटर। और इधर क्या हो गया कि 50 सेंटीमीटर, दिस इज द v, 50 सेंटीमीटर माइनस ये क्या है 7 पे है, तो कितना हो गया जी, दैट इज 43 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखते हैं आगे जी, है ना। जो देखते हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्ट कितने पे था, ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी 78 सेंटीमीटर, 78 सेंटीमीटर। एक रीडिंग नंबर 1, लेंस की पोजीशन थी 50 सेंटीमीटर, हमने फिक्स ही कर रखी है, और इमेज की डिस्टेंस क्या है 7 सेंटीमीटर। तो इस कारण से u की वैल्यू क्या हो गई, u विल बी इक्वल टू 78 माइनस 50 दैट विल बी निगेटिव 28 सेंटीमीटर। और इमेज डिस्टेंस क्या है, इमेज डिस्टेंस ये आ गया दैट इज ये सॉरी li मतलब 50 माइनस 7 दैट इज 43 सेंटीमीटर, ये पॉजिटिव है। अब इसकी इन्वर्स कर दीजिए, आपको मिल जाएगी। और दूसरा पेयर भी आपका मैंने जैसे दूसरी साइड से दिखाया तो वो भी वैलिड होगा, तो इसलिए क्या है दूसरा, अगर हम कहें कि ये 43 सेंटीमीटर हो सकता है माइनस ये 28 सेंटीमीटर, ये भी वैलिड होगा। ठीक है, इसी बेसिस पे आप इसकी डिस्टेंस फिक्स कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब 43 सेंटीमीटर का मतलब यहाँ पे 50 प्लस 43 दैट इज 93 सेंटीमीटर, और ये 50 सेंटीमीटर पे ही हुआ। अब ये 50 में से 28 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 50 माइनस 28 कितना हो गया जी 2, और ये क्या है 22 सेंटीमीटर। ये दो रीडिंग आपकी वैसे हो गई, और फिर से 2 पेयर और ले लीजिए, तो कुल मिला के 5 रीडिंग के बेसिस पे आप ग्राफ बना सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ, ये है ग्राफ पेपर बनाने के बाद ग्राफ पेपर भी आपकी कॉपीज में होना चाहिए, साथ ही साथ क्या है ऑब्जर्वेशन टेबल। 5 रीडिंग आपको कम से कम लेनी है, और एक 2-2 सेंटीमीटर आगे पीछे कीजिए तो आपकी रीडिंग अलग अलग है। ठीक, ओके, थैंक यू।